एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल भारत टेक पाठशाला। तो ये जो नया वाला वीडियो है ये बना हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी, आप जाकर वो देख सकते हो। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को। देर आर मल्टीपल वेज बाय विच वी कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। सो लेट्स बिगिन। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला वे होता है बाय यूजिंग द डॉट प्रॉपर्टी एक्सेसर, ठीक है। और सेकंड होता है स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, स्क्वायर ब्रैकेट लेकर भी हम लोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड वाला हो गया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, जो कि ईयर 6 में आता है। फोर्थ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज करके, एंड फिफ्थ हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। तो अब इसको देखते हैं वन बाय वन कि इसको कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए विजुअल कोड ओपन कर दिया है। तो सबसे पहले वे हम लोग देखते हैं कि बाय यूजिंग डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं कॉन्स्ट पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या कर दिया कि अभी की वैल्यू पर, अब पहला वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि हमने देखा है कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, कितने वे से वो लिखा जाता है। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो की वैल्यू पेयर्स का एक कलेक्शन होता है। तो अभी जैसे पर्सन है, तो पर्सन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो पर्सन का नेम हो सकता है, राइट। तो मैंने ले लिया इसमें हैरी, ओके। एंड सॉरी, यहाँ पे गलत आ गया है। तो ये वाला हो गया हैरी। एंड उसके बाद अब पर्सन की एज होती है, ठीक है। तो मैंने डाल दिया 30। तो उसके बाद अभी इसमें मैं क्या करूँगी, हाईएस्ट डिग्री नाम की एक की बना रही हूँ जिसकी वैल्यू हो गई बी, ओके। तो ये हो गया मेरा एक ऑब्जेक्ट, इसको मैंने सेव कर लिया। अब देख लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग करके कि ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है, ठीक है। पर्सन, अभी ऑब्जेक्ट आ रहा है पर्सन। अब मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में आए। अब मुझे क्या करना है कि पर्टिकुलरली नेम में की वैल्यू देखनी है मुझे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी कि इसी को कंसोल डॉट लॉग करके इसमें पर्सन डॉट नेम करूंगी। तो पर्सन डॉट नेम जब भी करूंगी, ये डॉट एक्सेसर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब भी आप डॉट यूज करते हो कोई भी ऑब्जेक्ट के नेम के बाद और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की दे देते हो, तो वो डायरेक्टली आपको क्या करता है, एक्सेस करके लाके देता है कि भाई ये क्या है। अब देखिए इसमें हैरी आ गया, हैरी यहाँ वाला आ गया, ठीक है। डोंट बी गेट कंफ्यूज यहाँ पे। अब इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, अब मैं एज को भी आपको ऐसे करके दिखाऊंगी, पर्सन डॉट एज। पर्सन डॉट एज में भी अगर आप देखोगे तो ये वाला आ गया हैरी एंड 30। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी है मेरी पर्सन डॉट, ये वाला जो है पर्सन डॉट हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री डाला, जहां पे भी स्पेस आ गया, तो अभी ये क्या बोलने लग गया, एक्सपेक्टेड कॉमा, ओके, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करवा के देखती हूँ कि इसका क्या आता है। अगर आप देखोगे तो इसने इसका कुछ प्रिंट ही नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं सबको, ठीक है, ये पहले तो सिंटैक्स एरर दे रहा है मुझे। अब यहाँ पे इसने सही से मुझे एरर थ्रो की है। क्या दिया है, हाईएस्ट डिग्री मिसिंग ब्रैकेट आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। तो जैसे मैंने इसमें स्पेस दे दिया, तो अब ये कंपाइलर जो इसको कंसिडर करने लग गया कि भाई ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग वेरिएबल है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कॉमा देना चाहिए। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम क्या है, हाईएस्ट डिग्री, ओके। तो हमने क्या देखा था कि भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डॉट प्रॉपर्टी यूज होती है, लेकिन अब यहाँ पे तो डॉट प्रॉपर्टी यूज ही नहीं हो रही है। तो इसको एक्सेस कैसे करें। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि सेकंड वे है हमारे पास ऑब्जेक्ट की डॉट प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए, वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला। अब स्क्वायर ब्रैकेट वाला कैसे यूज करोगे, तो ये देखिए अब यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, इतना ही डालना है
एंड देन इसके ऊपर मुझे इसको स्ट्रिंग में लिख देना है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें स्पेस आ गया, ठीक है। अब स्पेस जब भी आ जाता है आपके पास, तो आपको क्या करना है, हर बार स्क्वायर ब्रैकेट में वो प्रॉपर्टी को स्ट्रिंग के इसमें देकर उसको यूज करना है। अब अगर आप देखोगे ये अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है, तो अब ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है हम देखते हैं। ओके, मैंने इसका स्पेलिंग गलत कर दिया था, इसलिए अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। अगर क्योंकि उसकी वो प्रॉपर्टी उसको मिली ही नहीं, इसलिए वो अनडिफाइंड दे रहा है। अब वापस से देखते हैं हम, ये आ गया बी। तो ठीक है, जब भी आप क्या करोगे कि जब भी आपके पास स्पेस है, मल्टीवर्ड जैसे बोलते हैं, मल्टीवर्ड अगर रहता है तो हमारा डॉट नोटेशन वहां पे काम नहीं करता। तो हमने सेकंड वे क्या देख लिया अभी यहाँ पे कि बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट कब भी यूज करना है कि जब भी हमारे पास मल्टीवर्ड प्रॉपर्टी है, जहां पे भी स्पेस आ रहा है वहां पे डॉट नोटेशन काम नहीं करता, तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, हमको यूज करना है स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट वाला। अब हमने थर्ड वाला बोला था कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से भी होता है। अब क्या है, सपोज मेरे पास एक केस है, ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। अभी मेरे पास एक केस है जिसमें अभी क्या करना है, मुझे एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे क्या करना है, इस पर्सन ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी कीज है, ठीक है, अब उस कीज को मुझे क्या करना है, एक इंडिविजुअल वेरिएबल में इसको देना है, ठीक है। तो अब ये मैं कैसे कर सकती हूँ, तो कॉन्स्ट अभी मुझे क्या करना है, डिस्ट्रक्चरिंग यूज करनी है। ये भी हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि डीप में देखेंगे इसको, इसका यूज केस क्या है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि इसको लिखते कैसे। तो कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट का दे देना है उसको, ऑब्जेक्ट का जैसे हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सपोज अभी नेम है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, एज दे दिया, ठीक है, नेम और एज। अभी ये जो प्रॉपर्टीज की जो ऑब्जेक्ट की कीज है, आप अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड में मैंने वही ली है। ये क्या करेगा, जब भी मैप करेगा तो करस्पॉन्डिंग उस की के लिए वो मैप करेगा। अब इसमें मैंने पर्सन दे दिया, ठीक है। तो अब ये जो दो है, ये वाले वापस से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि इसको प्रिंट करने के बाद इसका आउटपुट क्या आता है। अभी देखोगे आप तो यहाँ पे देखिए, ये जो नेम है और ये एज है, ठीक है, ये नेम और एज ये पर्सन की प्रॉपर्टी थी, राइट। अब इसको मैं हटा देती हूँ, अब इसको मैं, ठीक है, अगर मैं जब ऐसे लूंगी इसको, तब इसका क्या देना चाहिए, इसे क्या आ गया इसका, कि यहाँ पे आ गया नेम, यहाँ पे आ गया एज, ठीक है। तो ये दोनों भी जो नेम एंड एज ही इंडिविजुअल के जैसा काम कर रहे हैं, और जो भी पर्सन की जो कीज थी जो इसके साथ मैच कर रही थी उसकी वैल्यूज को डायरेक्टली असाइन हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड वे, बाय यूजिंग क्या यूज किया हमने यहाँ पे, डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये हो गए तीन वे। अब आप बोलोगे कि ये तो ठीक है तीन वे थे, लेकिन हमने अलग से दो वे दिए कि जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ये दोनों भी हमने यूज किए। तो आप बोलोगे भाई ये तो ठीक है कि डॉट यूज करके, एक बार स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके, डिस्ट्रक्चरिंग यूज करके हमने एक्सेस कर लिया, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज का क्या यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज का कैसे यूज केस होता है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट कीज इक्वल टू, अब क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो मेथड है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मेथड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट इसको कीज करेंगे, कीज करके मैं इसमें क्या करना पड़ता है, हमको जो ऑब्जेक्ट है उसको डालना पड़ता है। अब ये डालने के बाद ये क्या करता है, आपको एक एरे देता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एरे ऑफ कीज देगा, क्या देगा, एरे ऑफ कीज। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाऊं आपको, तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट, ये कीज जो है ये एरे ऑफ कीज देगा आपको, ठीक है। तो एरे ऑफ कीज देगा, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। तो अब इसने क्या किया, नेम, एज, हाईएस्ट डिग्री, ये सब एरे ऑफ कीज दे दिया। अब एरे ऑफ कीज दे दिए तो आप बोलोगे भाई अब एरे ऑफ कीज दे दी है तो अब हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कैसे एक्सेस करेंगे। हाँ, इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कीज डॉट, आपके पास लूप्स आते हैं, ठीक है। तो हम मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि फॉर ईच लूप यूज करूंगी, ठीक है। तो फॉर ईच लूप क्या करता है कि वो
हर एक आइटम के ऊपर से इटरेट करता है और एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, फॉर ईच लूप। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आइटम है, ठीक है, आइटम के ऊपर जाकर मैं क्या करूंगी, कंसोल डॉट लॉग करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे प्रिंट करेगा। तो मैं टेम्पलेट लिटरल ले रही हूँ, तो जिसमें हम क्या करेंगे, की जो है, की वैल्यू प्रिंट करेंगे आइटम बोलकर, ठीक है। और अभी की और वैल्यू कैसे आएगी इसकी, वैल्यू कैसे आएगी इसकी, कि सेम वे से हम क्या करेंगे कि डॉलर यूज करेंगे। एंड अब पर्सन, अभी यहाँ पे डायनामिक है, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है ना। अब ये डायनामिक है, इसको इवेल्युएट करने के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, इसके अब 2 लाइन में क्या प्रिंट करेगा, पहले इसमें कीज प्रिंट करेगा, दूसरे वेस में वो क्या प्रिंट करेगा, की वैल्यू, नेम हैरी, एज 30 एंड हाईएस्ट डिग्री बी। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एक कलेक्शन ऑफ एरे बना लिया हमने इस कीज का, और बाय यूजिंग और डॉट स्क्वायर, या ये जो दोनों भी प्रॉपर्टी, यहाँ पे दोनों भी प्रॉपर्टी लगेंगे, लेकिन जब भी आपके पास डायनामिक की आ रही है, डायनामिक की आ रही है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, हर बार स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे। तो इसका ये यूज केस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हर एक आइटम के ऊपर इटरेट करके हमने क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की वैल्यू एक्सेस कर ली, ठीक है। अब फोर्थ वे है आपका, अभी कौन सा वे देखा हमने, कि बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट कीज। अब हम कौन सा वे देखेंगे, फोर्थ वाला वे, ये जो है ये फिफ्थ वाला वे है, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। ओके, तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज में कैसे करना है, अभी देखिए सिंटैक्स तो दोनों का सेम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज क्या करता है, आपको एरे ऑफ एरे देता है। एरे ऑफ एरे किसका देता है, एक एरे देगा, उसके अंदर की वैल्यू के वो एरे देते जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसको दिखाती हूँ कि इसको यूज करना सिमिलर वे है, ठीक है। सिमिलर वे में आप क्या करोगे, इसको मैं एर बोलकर दे दूंगी। अब इसमें कीज की जगह पे एंट्रीज आ गया, ठीक है। एंट्रीज आने के बाद अब आप इसको, पहले मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊंगी कि इसका कैसे आता है। ओके सॉरी, एर, क्योंकि ये दिया ही नहीं हमने, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे नेम, एक एरे आ गया, एरे के अंदर ये देखिए नेम प्रॉपर्टी है, वैल्यू उसकी हैरी है, नेम है प्रॉपर्टी का एज और उसकी वैल्यू है 30, नेम है प्रॉपर्टी की हाईएस्ट डिग्री और उसकी वैल्यू है आपकी बी, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, की वैल्यू पेयर दे दिया। अब आप बोलोगे भाई की वैल्यू पेयर दे दिया, तो अब इसको आप एक्सेस कैसे करोगे की वैल्यू पेयर में, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था कि फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बेस्ट केस क्या होगा, अब मेरे पास क्या है, एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एरे फॉर ईच, ठीक है, हम फॉर ईच यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, अभी की वैल्यू पे, तो फॉर ऑफ लूप भी आप यूज कर सकते हो, तो ठीक है। फॉर ऑफ लूप के लिए लेट, अभी क्या है आपके पास, की वैल्यू पेयर है, राइट, तो हम क्या करेंगे, की कॉमा वैल्यू, क्या आ गया यहाँ पे, डिस्ट्रक्चरिंग वाला आ गया, राइट, की वैल्यू ऑफ कीज, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं। इटरेट करते टाइम पे हम क्या करेंगे, वापस से कंसोल डॉट लॉग, इसके बाद क्या करेंगे, की में डॉलर लगा दिया वापस से। जब भी आप टेम्पलेट लिटरल यूज कर सकते हो ना, तो उसमें बहुत सिंपल, टेम्पलेट लिटरल का बहुत ज्यादा यूज केस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं ये एक ही वे है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो कि जहाँ पे की वैल्यू, जो वैल्यू है आपको डॉलर साइन करके डायरेक्टली उसी सिंटैक्स में दे सकते हैं। अगर कंसोल डॉट लॉग यूज करना है वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे प्लस प्लस करके आपको देना पड़ेगा। और टेम्पलेट लिटरल की बहुत ज्यादा यूज केसेस है, तो वो भी हम लोग आगे वाली वीडियोज में देखेंगे कि कैसे करना है उसको यूज, और इसके मल्टीपल यूज कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने ऐसे कर दिया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कर दिया, सेम की वैल्यू। अब आप क्या बोलोगे, भाई ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज ये दोनों भी आपने यूज कर लिए, तो भाई इसका यूज केस क्या है, देखो ऑब्जेक्ट डॉट कीज कब यूज करना है, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज कब यूज करना है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज तभी यूज करोगे जब आपको उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कीज की, ठीक है, हर एक कीज को एक्सेस करके उसको कुछ आपको लगाना है, कुछ उस पर
आपको प्रोसेस करना है, उसकी वैल्यूज को प्रोसेस करना है, ईच ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ कीज ले लोगे, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे डॉट प्रॉपर्टी यूज करके, स्क्वायर ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी यूज करके। अब इसका यूज केस क्या है, अभी देखिए, अगर जब भी आपको की एंड वैल्यू ये दोनों भी चाहिए, ठीक है, और उसमें से आपको कोई प्रोसेस करना है, देखिए आजकल इतने सारे वेज है, इतने सारे अपने पास प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमको की और वैल्यू ये दोनों का काम पड़ता है। तो इसी केस में सपोज इस केस में हमको की और वैल्यू ये दोनों भी चाहिए, एंड उस की वैल्यू पे हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक ऑपरेशन। अगर की का नेम ये है और उसकी वैल्यू वहीं पे साथ में है, तो उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत ईजी जाता है कि मुझे स्पेसिफिक ये की है और उसके ऊपर मुझे ये की जब मुझे मिलेगी तो पर्टिकुलर यही ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, या ग्रुप ऑफ ये कीज मिलती है मुझे सिमिलर काइंड ऑफ, तो ये मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इस काइंड ऑफ ऑपरेशन आपको अगर परफॉर्म करने हैं तो आपको क्या काम आएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज वाला। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से टाइम पे क्या यूज करना है, ठीक है। तो देखो, कब हमको डॉट प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, जब हमको पता है कि की वैल्यू हमको मालूम है, अहेड ऑफ टाइम हमको की वैल्यू पता है, तब हम यूज क्या करेंगे, डॉट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की यूज करेंगे। अब सेकंड क्या हो गया हमारा, स्क्वायर ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी कब यूज करनी है, अभी जब भी हमारे पास डायनामिक की हो या फिर हमारे की में मल्टीवर्ड वाली की आती है, तो तब हमको स्क्वायर ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब हमको थर्ड है कि डिस्ट्रक्चरिंग कब यूज करनी है। अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, तो मेरे पास मल्टीपल एनिमल्स है। सपोज हमारे पास जू हम लोग देखते हैं, तो जू में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हर टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप ये एनिमल, ठीक है, ये सब टाइप के एनिमल होते हैं, जब भी हम जंगल की बात करते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन जब आप स्पेसिफिक जू में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हर कैटेगरी के हिसाब से उन एनिमल को उस केज में प्लेस किया जाता है, ठीक है, उनको अलग अलग रखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, राइट। तो उसी तरीके से जब भी हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को हमको एक सिंगल इंडिविजुअल में लेना है अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो सिमिलर वे में हमको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग वहां पे यूज करनी है। तो ये एक सिंपल वे है आपके ऑब्जेक्ट को एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट करने के लिए, इंडिविजुअल वेरिएबल में। अब कब ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज करनी है, तो ये जो मेथड है आपकी, जब भी आपको एक एरे चाहिए, किसका, कीज का, और वो कीज के एरे को यूज करके आपको हर एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आप उस टाइम पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज करोगे। सिमिलर वे में ऑब्जेक्ट डॉट इंटरेस्ट कब यूज करोगे, जब भी आपको एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, की और वैल्यू ये दोनों पे, जबकि स्पेसिफिक की है तो उसके अकॉर्डिंगली उस वैल्यू पे आपको यूज करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप पहले से हमारे इस चैनल पे आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।